बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ड न्यूज़ की इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। आज हम मौजूद हैं मोहतरमा जुबैदा आपा के घर, जो कैंपिंग ग्राउंड में एक तवील अरसा से एक मदरसा चला रही हैं। तजवीदुल कुरान का ये सिलसिला तवील अरसे से जारी है और जो शहर के जो होनहार तलबा हैं और तालबात हैं वो यहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। तो आज हमारी जो नशिस्त है उनके साथ ईद के स्पेशल प्रोग्राम के हवाले से है कि जिसमें सुन्नत इब्राहिमी जो अदा की जाती है उस हवाले से दीनी हवाले से जो बातचीत है हम उनसे आज करेंगे कि ईद हमें कैसे मनानी चाहिए और इसके शरई तकाज़े क्या हैं। जो ईद के मौका पर जो हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, इसमें जो गुरबा का जो हक़ है, जो अपने रिश्तेदारों का हक़ है, वो कैसे अदा करना चाहिए। और इस ईद पर हमें दूसरों की जो ख्याल रखना चाहिए, माशरे के ऐसे लोगों का जो इस ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो मैं सबसे पहले उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस नशिस्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हार्ड न्यूज़ चैनल ने हमें ये मौका दिया कि हम इस्लाम के बारे में कुछ गुफ्तगू करें या इस्लाम के बारे में, कुर्बानी के बारे में कुछ हदायत दें, कुछ बातें बताएं जो सुन्नत इब्राहिमी पर ताल्लुक़ रखती हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए जो साल, ये महीने और जो दिन हैं, ये अल्लाह की रहमत है हमारे लिए, बाइस बरकत भी है हमारे लिए। ये कुर्बानी का दिन 10 ज़िलहज है और इसमें 9 ज़िलहज को रोज़ा जो रखना है वो नहायत ही मुजर्रब अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सवाब अजर बहुत ज़्यादा है इसका। तो कुर्बानी जो है वो एक नियत और तक़वा का नाम है कि इंसान जब करता है, अल्लाह ताला को ये अमल बहुत महबूब है और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बहुत महबूब है। हम सुन्नत इब्राहिमी की रास्ते पर चलते हुए इस कुर्बानी का एहतमाम करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये शर्फ बख्शा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये कुर्बानी शुरू हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को इसका शौक दिलाया। और एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस तिरमिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ ले गए और फरमाने लगे कि ऐ फातिमा, इधर आओ बेटा, यहाँ खड़ी हो जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके पास 2 दुम्बे बंधे हुए थे, तो आपने एक अपनी तरफ से कुर्बान किया और एक उम्मत की तरफ से कुर्बान किया। और यही सुन्नत को हम अगर मद्देनजर रखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करते हुए, तो कुरान पाक कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह फरमाता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो। अगर मेरे नबी की पैरवी करो तो उसमें अहकामात अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, के उसके रसूल, उसके सहाबी और ताबीन पर भी ये अमल था कि ताबीन भी इस पर चलते थे। तो 2 कुर्बानियां हजरत करमुल्ला वजहू साल हर साल वो फाके से रहते थे, खजूर से रोजा रखते थे, लेकिन साल में जरूर 2 कुर्बानियां करते थे। आज हमारा अमल क्या है? हम साल हर साल तो अच्छी चीजें खाते हैं और ईद जब आती है तो हम कह देते हैं कि हम गरीब हो गए, हमारे पास कुर्बानी का मौका ही नहीं। और ये चीज है कि अगर साल हर साल हम अपने मन तन मार कर अगर हम साल को अगर जिंदा करें इस कुर्बानी के लिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल हर साल फाके से रहने के बावजूद कि आपके घर में कई महीने राशन नहीं होता था, लेकिन ईद कुर्बान पर आप 2 कुर्बानियां जरूर करते थे, एक उम्मत की तरफ से और एक अपनी तरफ से। जी, ये फरमाइए कि जो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है, इस हवाले से हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम दूसरे लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द जो ऐसे मुस्तहिक और ऐसे हजरात हैं, ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको हम कैसे अपनी खुशियों में शामिल कर सकते? जी, पहला सवाल इन्होंने कहा कि हम अपनी खुशियों में कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ साहिब हैसियत होते हैं कि 1 से 2 कुर्बानियां भी करते हैं और 2 कुर्बानियां भी करते हैं तो वो सारा जो गोश्त होता है ना वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं। लेकिन शरई तकाज़ा ये है कि घर में गोश्त रखना सुन्नत है,
इतना ना रखें कि आप 2-2 4-4 महीने में खाएं, बल्कि आप देखें कि वाती हक़्क़हु ज़ल कुर्बा वल मसाकीन, कुरान ने कहा कि कराबत को उसका हक दो। तो हम जब कुर्बानी करते हैं तो एक हिस्सा हम गुरबा कर रखते हैं, एक हिस्सा हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं और एक हिस्सा हम अपने घर वालों के लिए रखते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने हिस्से में से भी दूसरों को दे सकते हैं, बाकी 2 हिस्से जो फकीर के हैं, वो फकीर बाज़ औक़ात नहीं भी होता तो वो सारे गुरबा में तकसीम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट हाफिजा अस्मा इदरीस जी। तो हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसी तरह हॉट न्यूज़ जो है वो इतने मौके अता करे और इन्हें अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता करे और इसी तरह आप प्रोग्राम हमारे साथ करती रहिए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आप आपा जुबैदा कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे कुर्बानी के हवाले से कुछ जो है वो आगाही फरमाइए। मेरी और मेरे नाजरीन की जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ आगाही फरमाइए और मुझे बताइए कि कुर्बानी के हवाले से अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं और कुर्बानी के लिए हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ईद उल अज़हा का मुबारक महीना है इसके अंदर हम सुन्नत इब्राहिमी का एहतमाम करते हैं, हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं और हम बेइंतहा एहतमाम करते हैं। इसके हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, कुछ जो है वो हमारी नजर फरमाइए। कुरान हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान में यही फरमाया ना कि इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुक्म लाजिम किया था, ए मेरे नबी पाक नमाज भी पढ़िए और कुर्बानी भी कीजिए, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। इसमें सबसे पहले तकवा को अमल दखल है। इसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि हम कैसा जानवर ज़बह करें। जिस इंसान की जैसी कैपेसिटी होती है वैसे ही वो जानवर, लेकिन इसमें ये शर्त होती है कि आप जाएं जिस जानवर पर आपकी नजर ठहरे कि देखते ही ये खूबसूरत, हम कहते हैं माशाअल्लाह, तो वो जानवर की कुर्बानी लगती है। ये नहीं कि हम ये देखें कि मेरे पास 4000 है, मेरे पास 10,000 है, मैंने इतनी ही लिमिट में कुर्बानी करनी है, इससे नहीं। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने वाला अमल होता है कि जिस जानवर पर आपकी नजर टिक जाए, आपको वो पसंद आए, समझो वो कुर्बान कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हरगिज नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते यहाँ तक कि पसंदीदा चीज को हिबा करें। तो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा चीज हिबा करना नजर और मन्नत के लिहाज से सबसे बड़ा पसंदीदा अमल होता है। तो कुर्बानी में हम ये देखें कि जानवर में कोई नक्स ना हो, नकाइश ना हो और इसके दांत हैं, साल का है, तो इस शराइत पर हम कुर्बानी करते हैं। हाँ, अगर कुर्बानी का जानवर पहले फाल्ट शुदा है तो वो कुर्बानी नहीं लगती, और वो ला के अगर यहाँ फाल्ट हो गया तो फिर लग जाती है कुर्बानी से। जी बहुत शुक्रिया आपा। एक सवाल आपसे और करना चाहती हूँ जो है तुक्के नहायत ही अहम सवाल है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करने जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारी आवाम में बहुत जो है वो पाया जाता है कि कुर्बानी का जो जानवर है, जो इंसान कुर्बानी कर रहा है या जिसकी तरफ से कुर्बानी दी जा रही है, तो उसका कुर्बानी के जानवर के पास खड़े होना नहायत ही अहम है, जरूरी है। तो इस हवाले से मुझे आगाही फरमाइए कि जो शख्स कुर्बानी कर रहा है, क्या उसका कुर्बानी के जानवर के पास खड़े होना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है जो मैं आवाम को पहुंचाना चाहती हूँ कि जब कुर्बानी की जाती है तो उसकी 4 रगें काट कर कुर्बानी की जाए, क्योंकि कसाई जो होता है ना वो एक हराम मगज तक एक नोक मार देता है ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो। तो इसलिए उसका ताल्लुक इससे गहरा है कि जब तकबीर आजकल नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी में होते हैं कसाई, तो उनका ये होता है कि पहले उसको देखो कि जिसके नाम की कुर्बानी की जाए या जिसके घर पे कुर्बानी हो, ये 4 बंदे खड़े हैं, उन 4 को अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कह के वो कुर्बानी की तकबीर जब फेरते हैं तो वो सारे मिलकर कुर्बानी पढ़ें ऊंची आवाज से, ताकि उसके मुंह से भी निकले, क्योंकि कसाई जल्दी से निकाल दो। और खास तौर पे ये ध्यान रखे कि इसने 4 रगें काटी हैं या नहीं, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के अंदर जो खून है ना, खून के साथ सारी बीमारी बाहर आ जाती है। अगर वो एकदम ठंडा करेगा उसकी आधी बीमारी खून के अंदर रुक जाती है। तो खून की धारें जो होती हैं वो खून के साथ हर बीमारी अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। तो ये चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। कसाई जल्दी में होता है, लिहाजा कसाई को 4 बंदे लेकर उसको उस खूंटे से बांध दे के तो इंतजार कर 4 रगें काट कर, ताकि इसका खून सारा बह जाए, तब तू कुर्बानी कर। तो ये ख्याल रखें। दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या के साथ खड़ा होना,
खड़े होना कोई जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे कुर्बानी माँ बाप मर जाते हैं उसकी तरफ से भी की जाती है, तो वो जरूरी तो नहीं ना है। तो वो अगर माँ नहीं होते तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसके साथ कुर्बानी लग जाती है। उसका होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर है तो वो छुरी अपने हाथ से फेर सकता है। तो औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, औरतें भी छुरी अपने हाथ से फेर सकती हैं। लेकिन यहाँ शर्त ख्याल ये रखना चाहिए कि बाज औरतें बड़ी सख्त मिजाज होती हैं। औरत को अल्लाह ने हुक्म मना कर दिया छुरी का, औरत को अल्लाह ने हुक्म मना कर दिया जनाजे को लेकर जाने का, क्योंकि इसमें भी एक हिकमत है कि औरत अगर जब मियाँ से लड़े ना, वो चाहे तो छुरी उठा के उसका ही गला काट दे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मना कर दिया गया। अगर सुन्नत है कि औरत भी कुर्बानी कर सकती है, वो भी फेर ले, क्योंकि वो भी तकबीर में शामिल हो जाए, लेकिन छुरी को छुपा कर। जी आपा जुबैदा, एक नहायत ही अहम सवाल जो है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे नाजरीन भी इस बारे में जानना चाहते हैं। असल में मुझे ये बताइए कि जिस तरह हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और हम कुर्बानी का जो गोश्त है हम लोग क्या करते हैं कि अपने ही फ्रिज भर कर रख लेते हैं, या हम देखते हैं कि जैसे वो मेरे बेटे का ससुराल है तो वहां पर कुर्बानी का जो सबसे हास वाला हिस्सा है ना गोश्त का, वो भिजवा देते हैं, जैसे रान पूरी भिजवा दी जाए। या फिर कहा जाता है कि जी वो चचा है, वो पुप्पो है, वो मामू है, तो इनके घर में अच्छे वाला गोश्त भेजना चाहिए, और बाकी जो बचा कुचा सा गोश्त रहता है वो गरीबों में तकसीम किया जाता है, जिसमें चर्बी वगैरह डाल दी जाती है, छिछरे डाल दिए जाते हैं। तो इसके हवाले से बताइए कि कुर्बानी के गोश्त को किस तरह तकसीम करना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से क्या अहकामात है जी, इसके बारे में कुछ बताइए। अल्लाह ताला के बारे में यही अहकामात है। मैंने जैसे कि आयत पढ़ी थी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा, बात तो वही है कि इसके साथ वो जुड़ गया। क्यों नहीं कि आप अपने पसंदीदा लोगों को गोश्त देंगे, पहले कुर्बानी कीजिए, उसके साथ उसके हिस्से को तकसीम कीजिए बराबर। अगर आपने रान निकाल लिया तो रान, अगर आप पूरी गाय लेते हैं तो उसमें रान निकाल सकते हैं, ठीक है, अपना हिसाब जैसा मर्जी दे, लेकिन हिस्से में बराबरी होगी तो हिस्सा लगेगा, वरना हिस्सा नहीं लगेगा। तो कितने हिस्सों में हमें कुर्बानी का गोश्त तकसीम कुर्बानी तो ये है ना कि जैसे आप पूरा जानवर ले रही हैं, जानवर पांच हिस्से भी हो सकते हैं, 6 भी। लोग 7वां ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन 7वां कोई जरूरी नहीं होता, 5 भी लग जाते हैं, 2 भी लग जाते हैं कि आधी आधी गाय ने 2 भाइयों ने कर ली। लेकिन ये नहीं क्या आधे ने आधा हिस्सा ले लिया, आधे ने अगला हिस्सा, आधे ने पिछला हिस्सा, नहीं। कुर्बानी को बराबर तकसीम तोल कर किया जाता है, तोल कर सुन्नत है। अगर तोला नहीं तो सूदी हो जाता है। बाय द वे कि अगर हमने पाए निकाल लिए, कलेजी निकाल ली, अगर हम इनको शामिल करेंगे तो तब इस सूदी गोश्त नहीं होगा, वरना जिस तरह हमने अगर छांट कर किया तो वो सूदी गोश्त बन जाएगा बगैर तोले। तो ये बताइए कि जिस तरह लोग खास हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेते हैं, तो गरीबों के बारे में क्या अहकामात है? खास हिस्सा नहीं, उसके 3 ही हिस्से होते हैं शरीयत में। तोल के 3 हिस्से, 2 हिस्से गुरबा का एक, और एक हमसाओं का यानी आस पड़ोस का, और एक अपना। अपने में चाहे तो वो रख ले, अपने में चाहे तो वो तकसीम कर ले, वो 2 हिस्से है ही गैर के। जी बहुत शुक्रिया नापा जी। मेरा ये आपसे सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि ईद कुर्बान से पहले जो एक तासर हमारे सामने आता है कि कर्जदार जो है वो कुर्बानी नहीं दे सकता, कर्जदार पर कुर्बानी नहीं यानी जायज़। तो उस हवाले से दूसरी ये बात बताइए कि इसकी तकबीरात जो हैं पहले दिन से लेकर कहाँ तक अदा की जाती हैं। नमाज ईद के लिए जब जाना है, ईद की नमाज पढ़ कर आना है, तो उस दौरान तकबीरात का जो है ये 3 दिन तक वो जो जारी रहता है सिलसिला, उसका भी बता दीजिए। कुर्बानी की तकबीर का सबसे पहले दिन का हिस्सा ज्यादा रहता है कि नमाज फजर से लेकर कुर्बानी तक वो तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी जब तक कुर्बानी हो तब तक वो जारी रखे जाए बस। और कुर्बानी का 4 दिन का सिलसिला है। इसमें एक और खास सवाल ये होता है कि बाद लोग कोई फौतगी में चले गए, कुर्बानी रह जाती है, तो वो शाम मगरिब से पहले चौथे दिन कर सकते हैं कुर्बानी। और उसके अलावा जो है 4 दिन फजर के बाद जरूरी नहीं है तकबीर का पढ़ना, पहले दिन ज्यादा मस्त है। कर्जदार के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं उसूलन, लेकिन एक उसकी इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर उसके जज्बा रखता है कि हम कर्ज में हम बहुत कुछ खा लेते हैं, कर्ज में उधार लेकर ये भी कर लेते हैं, उधार लेकर ये भी, लेकिन साल में कुर्बानी एक ही दफा आती है। अगर इसार जागे तो कर सकता है, वरना जरूरी नहीं। वजीफा कोई फरमा दीजिए इस मुबारक दिन के हवाले से। क्या हमें कलमात तय्यबात को पढ़ना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इबादत है तो ये भी इबादत है, कुर्बानी भी इबादत है, हज भी इबादत है। जी बिल्कुल, हज जो हम अदा करते हैं, तो इस हवाले से बता दीजिए कि ये हमें क्या वो वज़ाइफ है। इसमें वज़ाइफ तो
ہر بندہ ہی پڑھتا ہے. اس وقت معمول بھی ہے. اس وقت جو خاص وظیفہ میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ 5 بیماریوں کا ہے. ٹھیک ہے, وہ صبح اور شام کو اس کا پانی بھی پڑھ کر پیئیں اور دم بھی کرے. فالج, ڈپریشن, کینسر, جوڑوں کا درد اور کیا نام ہے ذہنی جو ہے بیماری اور ڈپریشن جو ہے یہ ٹینشن. یہ صرف چھوٹا سا وظیفہ ہے. قبل و بعد 3 بار درود ابراہیمی قبل و بعد, اور بسم اللہ کے ساتھ 3 بار انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور 3 دفعہ سورہ کوثر. اور صبح شام اگر توکل اللہ بنا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری کو دور پائیں گے, نہ درد ہوگا. میں انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کیا ہوا, کر بھی رہی ہوں الحمدللہ. مجھے 400 شوگر رہتی تھی, 500 رہ رہی تھی, اور جب سے یہ وظیفہ شروع کر رہی ہوں اللہ کا کرم ہے میں نے انسولین بھی چھوڑ دی.